आपकी एक गवाही है जो आप हमारे हमें बताना चाहते हैं। मेरी है गवाही, मगर मैं 20 साल से अब मैं थोड़ा सा अच्छा सा महसूस कर रही हूँ कि मैं जो चारपाई पे से उठ भी नहीं पाती थी, तो दोनों मेरा बेटा भी और मेरा हस्बैंड भी रोते थे जब मैं बीमार रहती थी, उठ नहीं पाती थी मैं। और अब मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी लगती। उन्होंने मुझे इतनी चंगाई दी कि मैं प्यार नहीं कर सकती। एक तरह से परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया। नया जीवन दिया, हाँ नया जीवन। रात को जब हम 1:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं तो मेरा बेटी का झगड़ा हो रहा था घर में 3 महीने से। तो हमने सोचा कुछ नहीं मांगेंगे, पर मेरा बेटी का सुलझ जाए। हम रास्ते भर आंसू बहाते आए थे। जैसे ही हमने यहाँ खाना खाया है, तुरंत फोन आ गया कि सब खुशियों का माहौल बदल गया। हम यहीं कूदना शुरू हो गई। एक बात जो आप यहाँ से गांठ बांध कर अपने जीवन के लिए लेकर जा रहे हैं, क्या है? कि प्रभु पे विश्वास, वचनों पर विश्वास करना है, ठीक है। और प्रभु जो भी बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करने हैं। और क्योंकि हम आशीषित हैं, प्रभु के बेटे हैं। मैं कल जब घर से निकली मेरा बहुत हालत खराब था, लेकिन कल रात से मेरी तबीयत एकदम सही है। और उनके वचन से हमें बहुत सी शिक्षा मिली है और हमारे घर में शांति और संतुष्टि हुई। आप पहली बार यहाँ आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। कैसा लगा यहाँ आके, यहाँ पहुँच के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दिल से हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ आए हमको बहुत आशीष मिली। इस जगह पे आने से हमें बहुत ही शांति और तसल्ली मिली है। मेरे अपेंडिक्स का यहाँ दर्द बहुत रहता था, काफ़ी परेशान था, लेकिन प्रेयर सुनने से पीके मसीह अमृता सिस्टर की, उससे बहुत ही चंगाई मिली है। हमारे घर को चंगाई मिली है, हमारे बच्चों को मिली। हम सबको बताते हैं इस प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना आप सुनिए पीके ब्रदर की अमृता सिस्टर। दुष्ट का बंधन तोड़ते हैं तुझे, बीमारी तुझे श्राप देते हैं, तुझे डांटते हैं, इनके शरीर को छोड़कर चली जा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीख रहे हैं 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन के। 31 दिनों तक हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ घोषणाओं को करेंगे, जो घोषणाएं बहुत ही पावरफुल हैं, क्योंकि इन घोषणाओं के द्वारा हमने पर्सनली अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखा है, आशीषों को देखा है। मैं चाहता हूं कि इस महीने आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में शामिल हों और इन घोषणाओं को अपने जीवन के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें। मेरा विश्वास है और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में वैसा ही होने लगेगा जैसी आप घोषणाएं करेंगे। और आज शाम में आप जरूर से इस घोषणा को करें, ये बहुत ही पावरफुल है। बहुत सारे भाई बहन हैं जो घटी कमियों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कर्ज में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, कौन उन्हें सही रास्ता दिखाए, कोई नहीं, कोई सहायक नहीं है। तो आज शाम में आप इस वचन की घोषणा करें। यदि आपको लगता है मेरे साथ में कोई खड़ा नहीं है, यदि आपको लगता है मेरा कोई सहायक नहीं है, तो आज इस वचन की घोषणा करें। यदि आप कर्ज में हैं, घटी कमियों में हैं, रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, तो इस घोषणा को, इस वचन को जोर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए घोषणा करें। मेरे साथ में निकालें भजन संहिता की किताब, उसका 23 अध्याय और 1 पद। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। ये घोषणा करता है कौन? भजनकार दाऊद। और वो कहते हैं कि यहोवा जो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, वो जिसने सब कुछ बनाया, जिसने हमें बनाया है, दाऊद कहता है कि वो यहोवा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा चरवाहा है। चरवाहा का क्या काम है? वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, अपनी भेड़ों को गाइड करता है, अपनी भेड़ों को सुरक्षित रखता है, अपनी भेड़ों के लिए प्रबंध करता है, उनके लिए उपाय करता है, उन्हें पानी देता है, उन्हें भेड़शाले में ले जाता है, उनका पालन पोषण करता है। कौन? चरवाहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, भजन का दाऊद कहते हैं कि यहोवा यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूं और वो मेरा चरवाहा है। अब मुझे चलाने वाला मेरा परमेश्वर है।
मीन्स अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो मेरे लिए उपाय करने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे सही रास्ता दिखाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे गाइड करने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला मेरा परमेश्वर है। आज शाम में मेरे साथ में कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और जब आप इस घोषणा को करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो वास्तव में आपका चरवाहा बन जाता है। और जब वो आपका चरवाहा बनता है, तब बाइबल कह रही है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। एक भेड़ को किसी भी प्रकार की घटी नहीं होती जब तक उसका चरवाहा उसके साथ में है, क्योंकि उसका चरवाहा अपनी भेड़ की देखभाल करता है, उसकी जरूरत को पूरा करता है, उसे जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करता है, उसे दिन के धूप से प्रोटेक्ट करता है, छाया में लेकर जाता है, उसे हरी हरी घास वो खिलाता है, उसे वो पानी पिलाता है। इसीलिए भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं भेड़ हूं और मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई भी घटी नहीं होगी मेरे जीवन में, क्योंकि समय समय पर वो मेरे लिए प्रबंध करेगा, समय समय पर वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इस वचन की घोषणा अपने लिए करें। हमने भी इस वचन को जब पढ़ा, उस दिन से हम इस वचन की घोषणा अपने लिए करने लगे कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, पर्सनली मेरा। यहां पर दाऊद ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, नहीं, वो पर्सनली अपनी बात कर रहा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। फिर कह रहा है मुझे कोई घटी नहीं होगी। हमें नहीं बोल रहा, पर्सनली ले रहा उस बात को, पर्सनली मेरा चरवाहा है परमेश्वर, इसलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। आसाम में आपको भी यही करना है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। इस घोषणा को आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करें। उनका नाम लेकर इस घोषणा को करें, अपना नाम लेकर इस घोषणा करें, अपना पर्सनल, इस वचन को अपना पर्सनल बना ले। मेरा चरवाहा है यहोवा, मेरा चरवाहा है परमेश्वर, और इसलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। याकूब भी इस बात को कहता है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 48 अध्याय 15 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो वहां पर याकूब जब यूसुफ से मिलता है तो इस बात को कहता है कि मेरा परमेश्वर, जो मेरे बाप मेरे दादा का परमेश्वर था, वही जीवन भर, बचपन से लेकर अभी तक मेरा चरवाहा बना रहा। याकूब इस बात को कहता है यूसुफ से, परमेश्वर जो तेरे दादा परदादा का परमेश्वर है, जो मेरा परमेश्वर है, वो बचपन से लेकर अभी तक, मृत्यु तक मेरा चरवाहा बना रहा। वो आपका चरवाहा है। और जब परमेश्वर आपका चरवाहा है तो आपको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होने देगा। समय समय पर वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। अब ये ना सोचें मेरा कोई सहायक नहीं, अरे आपका चरवाहा आपका सहायक है। ये ना सोचें मेरे पास कोई जॉब नहीं, कहां से प्रबंध होगा, अरे आपका परमेश्वर आपका चरवाहा है, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा। इस कर्ज से कैसे बाहर निकलना है, चरवाहा आपके लिए प्रबंध करेगा। लिखा है आपको कुछ घटी कमी नहीं होगी। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, और यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय यदि आप निकालेंगे 11 पद, लिखा है वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो चरवाहे की तरह अपने झुंड को, अपनी भेड़ों को, अपने लोगों को चराएगा। और कैसे चराएगा? वह भेड़ों के बच्चों को अखबार के लिए रखेगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलेगा। मीन्स उनकी पूर्ण केयर करेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों की केयर करेगा, वो अपनी भेड़ों को प्रोटेक्ट करेगा, अपनी भेड़ों की जरूरतों को पूरा करेगा, उन्हें हष्ट-पुष्ट बनाएगा। जब आप भेड़ बकरियां को पालते हैं, कोई भी पालतू जानवर जब आप पालते हैं, यहां तक कि डॉग कैट जब आप पालते हैं, तो उनका आप विशेष ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके चरवाहा हैं। उनका विशेष ध्यान आप रखते हैं। उनको समय समय पर दूध देना, खाना देना, पानी देना, कब उन्हें कमरे के अंदर ले जाना है, कब बाहर ले जाना है, हर चीज का आप ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके चरवाहा हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा चरवाहा है। और जब वो आपका और मेरा चरवाहा है तो वो भी हमारे लिए इसी प्रकार से सोचता है जैसे हम अपने जानवरों के लिए सोचते हैं।
अपने प्रिय जानवरों के लिए, पेट के लिए सोचते हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए भी सोचते हैं। हालांकि हम जानवर नहीं हैं, लेकिन प्रभु बाइबल कहती है कि तुम भेड़ों के समान हो, और प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। तो आपकी भी रखवाली करेगा, आपको भी गाइड करेगा, आपके सहायता करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा, आपको वो स्वस्थ रखेगा, आपको हष्ट पुष्ट बनाएगा। तो आज से इस वचन की घोषणा करना शुरू करें कि भजन संहिता 23 और उसका 1 पद कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बहुतों ने इस गवाही को भेजा कि जब हमने इस वचन को प्रोक्लेम करना शुरू किया, परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया और हम उस कर्ज से बाहर निकल आए। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया, परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया, परमेश्वर ने हमें सही रास्ता दिखाया। इस प्रकार की गवाहियां बहुत सारी हैं जिन लोगों ने इस वचन को अपने जीवन के लिए प्रोक्लेम किया, और पर्सनली हमने भी इस वचन को अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रोक्लेम किया। और वास्तव में जब से लेकर हम मसीह को जाना है, तब से लेकर आज तक यहोवा मेरा चरवाहा बना रहा और वो मेरे आगे आगे चला, मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे गाइड किया, मेरे लिए प्रबंध किया, मेरे लिए उपाय किया। अब कोई घटी हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरे साथ में कहें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैंने अपने लड़के के यहाँ एक छोटा बच्चा हो जाए, इसलिए सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पिक्के मसीह को एक प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक प्रार्थना भेजी और मैं हर रोज़ वो प्रार्थना बार बार सुनती रही, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल गया है। मेरे लड़के के यहाँ लड़का हुआ है और मैं बहुत खुश हुई हूँ। मुझे प्रभु ने आशीष दी, इसलिए मैं प्रभु का खरे हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर अमृता मसीह, ब्रदर पिक्के मसीह और उनकी सारी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ। सभी की इच्छाएं वो लोग प्रार्थना के माध्यम से पूरी करते हैं, इसलिए उन्हीं को भी प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर से शाम में आप सबका स्वागत करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे साथ इस पूरे महीने, जबकि हम वचनों की घोषणा कर रहे हैं, आप इसमें सहभागी बनेंगे और आप अपने जीवन में, अपने परिवार में उन वचनों की घोषणा करेंगे, और उस घोषणा के द्वारा आप अपने जीवन में बड़े कामों को देखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, आपका आदर सम्मान और तारीफ हम करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपका सम्मान करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने प्रभु जी दिन भर संभाला प्रभु जी, और ये सुंदर शाम प्रभु तूने हम में से हर एक के जीवन में दी है प्रभु। तूने प्रभु हर एक के मन को तैयार किया प्रभु कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके प्रभु जी, और होने दे पिता कि वो तेरे कार्यों को कर सके प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक जन परमेश्वर प्रभु जो आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु अपने जीवन में, अपने परिवार में पिता तेरी आशीषों को और तेरी बरकतों को पाए परमेश्वर। इस समय प्रभु हर एक का मन पिता, हर एक का ध्यान प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर होने पाए। डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, वो अपने जीवन में पर्सनली प्रभु आशीष को पाए मेरे पिता, पर्सनली प्रभु तुझे एक्सपीरियंस कर सके प्रभु जी, और प्रभु होने दे उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे प्रभु आप उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को करें प्रभु। धन्यवाद पिता प्रभु, इस प्रकार प्रभु आज के वचन को हमने सीखा प्रभु, और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपके लोगों ने पिता परमेश्वर इस बात को जाना प्रभु कि एक सच्चा चरवाहा प्रभु अपने भेड़ों की सुरक्षा करता, उनकी देखभाल करता, उनकी केयरिंग करता, उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इस कैरेक्टर को प्रभु, एक चरवाहे के कैरेक्टर को तेरे लोगों ने समझा प्रभु,
प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु उस चरवाहे को पिता ये अपने लिए देख पाए प्रभु कि यीशु आप इनके चरवाह हैं और ये अपने जीवन में कभी भी किसी घटी कमी को ना देखने पाए प्रभु। धन्यवाद करते वचन के लिए प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु। आज जब इस वचन को तेरे लोगों ने सुना है तो प्रभु यीशु के नाम से इस वचन को हम इनके जीवन के लिए डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी। हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से कि इनके जीवन में प्रभु तेरा कार्य हो पिता परमेश्वर। प्रभु आज जितने भी लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगियों से होकर गुजर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वचन की घोषणा मैं उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु आर्थिक तंगी में है, जो कर्जे में है प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु फाइनेंस को लेकर रुकावटें हैं प्रभु, जो प्रभु अपने बच्चों के जीवन में बहुत सी फाइनेंशियल क्राइसिस को देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस को, हर एक आर्थिक तंगियों को, हर एक कर्जे को, हर एक घटी कमी को आज्ञा देती हूं उनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। और मैं कमांड करती हूं, मैं घोषणा करती हूं, मैं डिक्लेयर करती हूं प्रभु तेरे इस वचन को पिता, कि इस वचन के द्वारा प्रभु ये अपने फाइनेंस में प्रभु यीशु मसीह प्रभु तेरी बढ़ोतरी को और प्रभु तेरी आशीष और तेरी बरकतों को देखें प्रभु। कभी भी किसी भी प्रकार की घटी कमी फाइनेंस से रिलेटेड प्रभु तेरे लोगों के जीवन में ना आए प्रभु, वरन सब कुछ की भरपूरी इनके जीवन में आए पिता। यदि आज प्रभु ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए पिता प्रभु डर रहे हैं प्रभु, इन्हें डर है प्रभु पिता किसी भी प्रकार का प्रभु, अपनी सुरक्षा के लिए प्रभु ये डर रहे हैं खुदावन, यीशु के नाम से हर प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए प्रभु, क्योंकि तू एक अच्छा चरवाहा है प्रभु, और चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली करते प्रभु। और खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तेरा ये वचन प्रभु इनके जीवन में पूरा हो पिता, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों के चारों ओर आग की सी सहरपना है प्रभु। तू इन्हें, इनके बच्चों को, परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु तू प्रोटेक्ट कर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है और हमारे साथ मिलकर घोषणा की है प्रभु, डिक्लेयर किया इस वचन को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए खुदा, तो आज प्रभु मैं वचन को पिता डिक्लेयर करती हूँ पिता, मैं घोषणा करती हूँ इनके बच्चों के ऊपर प्रभु इस वचन की घोषणा करती हूँ, इनके परिवार के ऊपर इस वचन की घोषणा करती हूँ, इनके फाइनेंस के ऊपर इस वचन की घोषणा करती हूँ, इनकी सुरक्षा के लिए प्रभु इस वचन की घोषणा करती हूँ, इनके अच्छे प्रबंध के लिए प्रभु तेरे वचन की घोषणा करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर इनके प्रोटेक्शन के लिए, मैं घोषणा करती हूँ प्रभु इनकी केयरिंग के लिए, मैं घोषणा करती हूँ प्रभु इनके जीवन के परिवर्तन के लिए प्रभु जी। और प्रभु यदि आज ये दलदल की कीच में है, एडिक्शन में है, नाना प्रकार के गलत कामों में है प्रभु जी, वे विचार में है प्रभु जी, नेगेटिविटी में है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू इनका चरवाहा है और इन्हें कोई घटी ना होगी, क्योंकि प्रभु जो भी समस्या में प्रभु जब भेड़ें पड़ती हैं तो प्रभु 99 भेड़ को छोड़कर अपनी एक भेड़ के पीछे प्रभु से ढूंढने जाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज जितने भी भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की है प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे पिता। जब ये जॉबलेस हैं पिता प्रभु, इनके रोजगार में परमेश्वर पिता कमी घटी आ रही है प्रभु पिता, इनके बिजनेस में परमेश्वर अप एंड डाउन चल रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके चरवाहा, इन्हें कोई घटी ना होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपके लोगों के पास हर एक भली वस्तु पाई जाए प्रभु, ताकि भले कामों को करने के लिए उनके पास सब कुछ हो। आज प्रभु परिवार में जो भी कलेश और लड़ाई झगड़े हैं, पारिवारिक जो भी समस्या है, रिलेशनशिप में जो समस्या है, यीशु के नाम से चली जाए प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो जॉबलेस है अच्छी जॉब देकर ब्लेस करे, ट्रांसफर होने में आप सहायता करें, प्रमोशन होने में आप सहायता करें प्रभु, अपने लोगों को ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वालिफाइड होने में सहायता और मदद करे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक विनती प्रार्थना जो आपके लोगों ने हमारे साथ मिलकर आपके सम्मुख रखी, और प्रभु जो इस वचन की घोषणा उन्होंने अपने लिए की प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस वचन को इनके जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके परिवार में पूरा कर दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आज रात में प्रभु अच्छी नींद से सुनाए प्रभु, हर एक बुरे सपने, हर एक बुरे विचार, हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम से निकल कर चली जाए, और ये कल का दिन तेरे साथ में देखे पिता। मैं धन्यवादी हूँ कि आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद पिता, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु, आपके लोग प्रभु भरपूरी और बहुत आयत को अपने जीवन में देखें, और विशेषकर प्रभु इन्हें आत्मिकता में, वचन में, प्रार्थना में बढ़ाएं पिता, तेरे रहस्यों को, अपने भेदों को प्रभु इन पर प्रकट कर। धन्यवाद देते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।